हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th हिंदी चैप्टर नंबर 3। मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। चलिए हम यहाँ पे चैप्टर 3 के प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं जो भी आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जीवनी सारांश की बहन है। सबसे पहले हम अभ्यास में चलते हैं। अभ्यास हमारा क्या कहलाती है? एक्सरसाइज कहलाती है। तो एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज ये देख लीजिए आपका, तो यहाँ से जो भी एक्सरसाइज में आपके यही सारे क्वेश्चन आपके बुक में लिखे हो। ठीक है ना। तो पहले आपका क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश में से खोज कर लिखिए। ये शब्दों के अर्थ आपको पुस्तक में दिए शब्दकोशों में से खोज कर लिखना है। तो पहला नंबर हमारा क्या है? यहाँ पे उत्सव है। उत्सव हमारा क्या हो जाएगा? त्यौहार हो जाएगा। और इसको पर्व भी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या है? परिश्रम हो गया, तो मेहनत हो गया। फिर अगला नंबर हमारा क्या है? हृदयगम मतलब मन में बिठाना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? अतिरिक्त है। अतिरिक्त क्या हो जाएगा? अलावा हो जाएगा। फिर क्या है? ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता क्या कहलाएगी? खोजने या प्राप्त करने की क्षमता होती है। जीविका क्या कहलाता है? रोजगार, व्यवसाय या पेट भरने का साधन। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे अपने को क्या करना है? शब्दों में अपने उत्तर लिखना है। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा का नंबर क्या है? यहाँ पे आप देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ईश्वरचंद का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सारे के सारे आंसर आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, खा नंबर देखते हैं। ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? ठीक है, देखिए ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए, पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया, ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता 20 मील की लंबी दूरी पैदल तय करके गए। रास्ते में पिता ने उन्हें शिक्षा की उपयोगिता एवं उसकी प्रगति के उपायों के बारे में बताया। ठीक है, साथ ही पिता ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंकों से परिचित कराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? पाठशाला में अंग्रेजी अंक ना सीखने पर भी ईश्वरचंद बिल कैसे जोड़ पाए? ठीक है ना, पाठशाला में अंग्रेजी अंक ना सीखने पर भी ईश्वरचंद बिल कैसे जोड़ पाए, इसका आंसर अपने को देना है। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। देखिए, पाठशाला में अंग्रेजी के अंक ना सीखने पर भी ईश्वरचंद बिल इसलिए जोड़ पाए क्योंकि गाँव से कोलकाता आते समय उनके पिताजी ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों से परिचित करा दिया था। ठीक है, चलिए ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे मान लीजिए आपको कॉपी नोटबुक लिखनी है या फिर आपको लर्न करना है, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। जैसे इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, ईश्वरचंद की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, ईश्वरचंद की उदारता और दयालुता के हमको उदाहरण देने हैं, तो हम उत्तर देख लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ईश्वरचंद हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग निर्धन, अब यहाँ पे होगा 1 मिनट, हाँ, निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। वे वस्त्रहीनों को वस्त्र देते, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देते, कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाते। इस प्रकार यथासंभव वो सबकी सहायता करते थे। ठीक है, चलिए अंगा नंबर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? ईश्वरचंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? ठीक है ना, ईश्वरचंद जो नाम था उसके साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर भारत के महान विद्वानों
एक सभा करके ईश्वरचंद का अभिनंदन किया, ठीक है ना, और सर्वसम्मत से उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। तब से ही ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, ईश्वरचंद के सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए, ठीक है ना। ईश्वरचंद को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर ईश्वरचंद को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए, ठीक है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन में किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों, ठीक है ना। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों, आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गरीब पिता की संतान ईश्वरचंद द्वारा मात्र 8 वर्ष की अल्प आयु में ही उन अपने गांव से कोलकाता तक 20 मील की लंबी पैदल यात्रा तय करने की घटना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया, क्योंकि यह घटना बताती है कि ईश्वरचंद पढ़ाई के लिए कितने दृढ़ संकल्पित और धैर्यवान थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रिक्त स्थान आ गए हैं। रिक्त स्थान क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे फिल इन द ब्लैंक कहलाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ईश्वरचंद के पिता का नाम डैश था। तो ईश्वरचंद जी के पिता का नाम क्या था, ईश्वरचंद जी के पिताजी का नाम ठाकुरदास था। क्या था, ठाकुरदास। नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, खा नंबर आप देख लीजिए। पहले मैं इनको सारों को रीड कर देता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है ना। धैर्य का सहारा लेने से और आख्यान के सहारे डैश कट जाती है। देखिए फिर जग दुर्लभ सिंह ने उसे डैश अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने के लिए दिया, ठीक है। घ नंबर देखिए, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वो डैश को पढ़ाया करते थे, ठीक है। अब चलिए इसका देख लेते हैं। हाँ, अंगा नंबर हमारा क्या है, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी डैश व्यर्थ नहीं होता। तो पहला हमारा ब्लैंक आंसर क्या हो जाएगा, ठाकुरदास हो जाएगा। सेकंड ब्लैंक आंसर क्या हो जाएगा, आपित्य या रात हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा अंग्रेजी हो जाएगा, ओके। गा नंबर में हम अंग्रेजी भरेंगे, घा नंबर में हम भरेंगे कमज़ोर विद्यार्थियों, ठीक है ना। और अंगा नंबर में हम क्या लिखेंगे, प्रयास लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। आप पहले नंबर पे ठाकुरदास फिलअप कर दीजिएगा, दूसरे में आपत्ति, थर्ड नंबर पे अंग्रेजी, फोर्थ नंबर पे कमज़ोर विद्यार्थियों और चौथे नंबर पे प्रयास। खा नंबर पे 2 ब्लैंक है, पहला आपत्ति दूसरा रात, आपको ऐसे फिलअप करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो भाषा अध्ययन का पार्ट है हम उसको देख लेते हैं। भाषा अध्ययन मतलब जो बुक में हमारे एक्स्ट्रा पार्ट गिवन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो पहले आपको यहाँ पे देखना है, तो छात्रवृत्ति आपको ये उच्चारण करना है, अपने से खुद से बोलना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि छात्र स्वयं करें। छात्रवृत्ति, पश्चिम, प्रसिद्ध, श्रेणी, प्रेरणा, उपलक्ष्य, धैर्य, ऐसे आपको रीड कर लेना है, ठीक है ना। अब इनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। वाक्य का प्रयोग क्या कहलाता है, वाक्य का प्रयोग मतलब सेंटेंस मेकिंग, ठीक है। तो चलिए वाक्य का प्रयोग देख लेते हैं। का नंबर छात्रवृत्ति देखते हैं, तो छात्रवृत्ति, सरकार निर्धन छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। पश्चिम, सेकंड नंबर क्या है हमारा, पश्चिम। पश्चिम क्या हो जाएगा, सूर्य पश्चिम में ढलता है, ठीक है। गा नंबर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध, ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है, ठीक है। घा नंबर क्या हो जाएगा, श्रेणी, राम कक्षा 4 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। अंगा नंबर क्या हो जाएगा, प्रेरणा, हमें महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, उपलक्ष्य है। तो जुनून, हाँ, जुगनू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसके मित्रों ने उसे उपहार दिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर देख लीजिए, विपत्ति में मनुष्य को सदैव धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर हो गया। फिर यहाँ पे तद्भव तत्सम है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पे तद्भव हो गया, जो ये वाला पार्ट है हमारा क्या है बच्चों, ये तद्भव हो गया, ठीक है। और ये वाला हमारा पार्ट जो है यहाँ पे क्या हो गया, तत्सम हो गया, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले तद्भव माह लिख लेते तो मास हो जाएगा। फिर धीरज का क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। पत्थर का क्या हो जाएगा,
प्रस्तर हो जाएगा, घी का क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा, दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, तद्भव तत्सम हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या दिखा हुआ थर्ड नंबर पे आप देख लीजिए। थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही तो क्या बन के आ रहा है, परिश्रम पूर्वक शब्द जोड़कर जैसे परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बनता है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको क्या करना है, पूर्वक और नीय शब्द जोड़ के आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए, पहले पूर्वक वाले सारे के सारे यहाँ पे देख लीजिए जो वर्ड बनेंगे। परिश्रम का परिश्रम पूर्वक, सरल का सरलता पूर्वक, विश्वास का विश्वास पूर्वक, ठीक है, प्रेम का प्रेम पूर्वक, उदारता का उदारता पूर्वक, ठीक है ना, उल्लेख का उल्लेखनीय, नेक्स्ट में नी भी तो ऐड करना है ना, यहाँ पे देखिए नी भी तो ऐड करना है। फिर निंद का क्या हो गया, निंदनी, गोप का गोपनी, पूज का पूजनी, पठ का पठनी। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। आपको एज इट इज़ अपने कॉपी में या अपने बुक में ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ये ऑल सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है ना, कोई भी आपके टीचर ये नहीं कह सकते हैं कि इनकरेक्ट हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो उन्नत का क्या हो जाएगा, अवनत हो जाएगा, सत्य का असत्य हो जाएगा, शिक्षा का अशिक्षा हो जाएगा, निर्धन का धनवान हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा, नया का पुराना हो जाएगा, फिर सरल का कठिन हो जाएगा, मीठा का खट्टा हो गया। ये सारे के सारे क्या आ गए, आपके अपोजिट वर्ड आ गए। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, निम्न के शब्दों का प्रयोग किए गए उपसर्गों में मूल शब्दों को अलग करके उनकी तालिका में लिखिए। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे उपसर्ग दिए हैं उनको आपको अलग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रगति लिखा हुआ है तो प्रगति क्या होता है हमारा, प्राधन गति होता है। ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए आप, प्रा प्लस, फिर परिश्रम है तो परिधन श्रम। ठीक है ना, क्या हो गया, परिश्रम हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे है अभिधन सा, अभिशाप है तो अभिधन शाप हो जाएगा। ठीक है, पराजय है तो पराधन जय हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा विज्ञान है तो विधन ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि सही जोड़ी बनाना है, आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी के आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स लिखा हुआ है कि का हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा, का नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, खा नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, खा नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, गा नंबर का हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा, गा नंबर का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, घा नंबर का हमारा फिफ्थ नंबर हो जाएगा, घा का क्या होगा, फिफ्थ होगा, और अंगा का हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा। यही सारे इसके आंसर है, एज इट इज़ आपको इसको आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लीजिए। इस पार्ट में आए योजक चिन्ह वाले शब्द युग्मों की सूची बनाइए। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे क्या है, पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, भूखे प्यासे, क्या हो जाएगा पहला नंबर, भूखे प्यासे। नंबर 2 हो जाएगा पढ़ लिख कर, नंबर 2 क्या हो जाएगा, पढ़ लिख कर। नंबर 3 क्या हो जाएगा, पिता पुत्र हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा सा। नंबर 5 क्या हो जाएगा, फटे पुराने, क्या हो जाएगा, फटे पुराने। नंबर 6 क्या हो जाएगा, शिक्षण शुल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षण शुल्क हो जाएगा। नंबर 7 क्या हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19-20। ये सारे के सारे हैं बच्चों। यहाँ पे से 3rd चैप्टर फिनिश हो रहा है, अब मैं 4th चैप्टर की ओर मूव कर रहा हूँ। बच्चों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और नए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरीके के सारे वीडियोस चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हों, आपके कॉपी राइटिंग के लिए हेल्पफुल हो, एग्ज़ाम लर्निंग के लिए हेल्पफुल हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।